खातून थी, वो उठी, मैं बैठा और कुर्सी पर तेजी से मेरी तरफ आई, मैं खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, आपने अभी भी मेरी पोती का रिश्ता तोड़ दिया। हमारे यहाँ लीगल है, इलीगल है, ये क्या इश्यूज है? हमें पता नहीं है कि लड़का कैसा है, क्या करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वगैरह वगैरह। और शादी भी है के मामले में आप लड़का लड़की देखते हैं जो आसानी में जल्दी कर दिया आपने। रॉ मटेरियल नहीं ढूंढते। अच्छा, फर्स्ट कजन मैरिज में बीमारियां एक्सेसिव बढ़ जाती हैं। ये मिनी माइक्रो मेडिकल सुसाइड है ये। तो मियाँ बीवी जो होने वाले हैं, अगर वो दोनों माइनर हैं तो शादी नहीं हो सकती। अगर किसी ने शादी कर दी, निकाह कर दिया, उसको जुर्माना उसके ऊपर। एक तो अवेयरनेस, एजुकेशन, हमारी एजुकेशन की कमी है। मालदार खानदानों में वहाँ ये है कि दौलत घर से बाहर ना जाए। कजन की शादी नहीं की आपस में तो दौलत निकल जाएगी घर से। खानदान में इसलिए करते हैं कि अपना अगर मारेगा भी तो मतलब छांव में रहे। पाकिस्तान में खास करके 68% शादी फर्स्ट कजन मैरिज है। अगर ये बंद ना हुई, खत्म ना हुई, तो अगले 200-300-400 साल में बीमारी की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, हो सकता है ये इसलिए खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं कुई गोट वुमेन हॉस्पिटल के चैनल से। उम्मीद है आप लोग हमारी अब तक की वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा होगा। आप लोगों को मज़ीद किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब दे सकें। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनके मायानाज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सिराजुद्दौला सर ने। मैंने पहले भी एक बार इंट्रोडक्शन दिया था कि सर 1970 के ग्रेजुएट हैं डाउ मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद सर ने पैथोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी इंग्लैंड से की है। उसके बाद सर यहाँ वापस आए और पिछले 50 साल से तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस में सर ने तदरीसी अमल को अंजाम दिया है। डॉक्टर शबाना, आप बताएंगी? सर जो हैं वो डाउ मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज, ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा जाम शोरों में भी एज अ प्रोफेसर काम किया है और आजकल जो है मलीर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हमारी खुशकिस्मती है कि सर यहाँ मौजूद हैं और सर का स्पेशल इंटरेस्ट है मेडिकल जेनेटिक्स और इसके अलावा कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं। और आज जो हम सर से बात करना चाहेंगे वो है मौरूसी बीमारियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका इस काइंड इंट्रोडक्शन का। हाँ, पढ़ाते हुए 50 साल हो गए। पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं 45 साल से, 4-5 साल इंग्लैंड में पढ़ाया। तो पढ़ाने में बड़ा मजा है, बड़ा इंजॉयमेंट होती है जब हम देखते हैं कि क्लास में 100 बंदे बैठे हैं, उनके चेहरे पर तसल्ली नजर आ रही हो तो हमको तसल्ली हो जाती है। जिस दिन लेक्चर मजा नहीं होता तो मालूम रहता है कि आज क्लास बेकार गई। खैर, ऐसा बहुत कम ही होता होगा सर कि आपका लेक्चर मजे का ना हो, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अच्छा, अब ये बात हो रही है मौरूसी बीमारियों की। सर, मौरूसी बीमारियों के बारे में एक तो आप हमें ये बताइए ये क्या है। दूसरा, हम सुनते हैं कि खानदान में शादियां हों तो ये इनका रिस्क बढ़ जाता है। क्लोज मैरिज में जितना क्लोज मैरिज होगी बीमारी बढ़ती जाएंगी। तो बिल्कुल। अच्छा, हमने पिछली मीटिंग में बात की थी डीएनए। सर, लाइफ का यूनिट डीएनए है जी सर, और डीएनए का यूनिट है 5 केमिकल्स, यूरेसिल, यू, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह। बिल्कुल सर। तो यूनिट जो है केमिकल है, केमिकल मिलके बनाता है डीएनए। डीएनए का ग्रुप बनता है जीन, जीन का ग्रुप बन जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम होता है हर न्यूक्लियस के अंदर, और हर न्यूक्लियस के अंदर बॉडी चाहे स्किन का सेल हो, चाहे लिवर हो, किडनी हो, हर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, सेम क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, ये जरूर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो गुर्दे में जो जीन है, क्रोमोसोम है, वो गुर्दे काम कर रहे हैं डीएनए, अब बाकी डीएनए है वो बैठे हुए, खामोश बैठे हुए हैं। उसको कहते हैं हमने लॉक कर दिया गया है। ये जरूरी है, वरना हर ऑर्गन हर काम करना शुरू कर देगा। मेरे मुंह से लिवर बनना शुरू हो जाएगा मिसाल, हर का अलग अलग काम है। ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर है और इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझने की बात है कि दुनिया में कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। इसलिए ये 3 बिलियन 3 अरब डीएनए का खेल हो रहा है। ये 1.5 अरब माँ से, 1.5 अरब अब्बा से, और उनके जो मिलाप हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई इसमें आगे पीछे अरेंजमेंट में डिफरेंस होते ही होता है। तो दुनिया में कोई शख्स परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब जानते हैं हमें
कि कम से कम 6-7 हमारे पास लीथल जीन होती हैं हर एक के अंदर, राइट, और दर्जनों अब जीन होती हैं, बीमारियों की जीन दर्जनों सैकड़ों होती होंगी, मेरे ख्याल में और ज्यादा होंगी। फर्क वजह सिर्फ ये है, हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए दो आते हैं जीन, एक अम्मा से एक अब्बा से। जी सर, अब मिसाल के तौर पर मैं हाथ खोला हुआ मैंने, ये नॉर्मल जीन की शक्ल है और ये अब नॉर्मल की जीन है, समझ लें। फर्ज किया तो फर्ज किया अम्मा से आया नॉर्मल, अब्बा से आया अब नॉर्मल, एक भी नॉर्मल है तो इंसान नॉर्मल चलता रहता है। सही, और मेजॉरिटी जीन होती है रेसेसिव, हमने कल बात की थी जी कि ये रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है। तो मेजॉरिटी जीन जो है वो रेसेसिव हैं, कि अगर एक नॉर्मल है दूसरा अब नॉर्मल जो है वो कहता है ठीक है तुम काम करते रहो, मैं बैठा हुआ हूँ। राइट सर, अगर दोनों अब नॉर्मल हो गए तो बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल, इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बात समझें। मैं वापस फिर दोहराता हूँ इसको कि हर काम के लिए मेरी आवाज़ है, मेरी स्किन का रंग है, मेरी उठने जागने की आदतें हैं, मेरी सच झूठ बोलने की आदतें हैं, सब जो है एक्शन की जीन आते हैं ये अम्मा अब्बा से, और एक अब्बा से एक अम्मा से। अगर दोनों रेसेसिव हैं तो वो बीमारी शो हो जाएगी, अगर एक भी नॉर्मल है तो एक अब नॉर्मल से गुजारा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं दो पाँव हैं मेरे, एक पाँव खराब है तो मैं एक पाँव से गुजारा चलता रहूंगा, दोनों पाँव खराब हो मैं बैठ जाऊंगा मैं। तो ये भी एक तरह का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसको क्लोज फैमिली मैरिजेस में जो अबनॉर्मल जीन मेरे नाना दादा या उसके ऊपर थी वो कंसंट्रेट करनी शुरू कर देगी। मिसाल के तौर पर गौर से सुने इस बात को कि एक बीमारी ही थी फर्स्ट किया मेरे दादा के अंदर कोई, लेकिन वो रेसेसिव थी, वो अबनॉर्मल थी, ये एक नॉर्मल थी रेसेसिव थी, तो दादा मेरे नॉर्मल थे। अब इन्होंने एक दिया अपने एक बेटे को और ये दिया एक बेटे को, ये नॉर्मल दिया उन्होंने एक बेटे को, ये अब नॉर्मल दिया दूसरे बेटे को, हो गई बात ये। और ये दूसरा जो जिसका आया वो मेरी दादी से आया, बिल्कुल ऐसे आया और वो नॉर्मल हो गया। अब अगर फर्ज कर लें कि इस बेटे और इस बेटे के बच्चे जो नेक्स्ट हुए उसमें दोनों अब नॉर्मल आ गया, इधर से भी उधर से भी, दो बेटों की साइड से, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग हैं कंसंट्रेशन ऑफ जीन। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट कजन मैरिजेस में चांसेस जो हैं ये चांसेस बढ़ जाते हैं अबनॉर्मल जीन के कंसंट्रेट होने का। ओके, राइट, मैं फिर एग्जांपल देता हूँ कि मेरे दादा के अंदर कुछ जीन थी, उन्होंने 6 बच्चे हुए, 6 में से 3 में पास ऑन किया अबनॉर्मल जीन, सही, अबनॉर्मल जीन, सही। लेकिन वो बीमारी नहीं हो रही थी इसलिए कि दूसरा जीन दादी से आया था, नॉर्मल था। हेल्दी था, बिल्कुल। तो अब एक भाई के अंदर ये आया हुआ है, दूसरे के भाई के अंदर भी यही आया हुआ है, या एक बहन है। अब इनके बच्चे जो हुए, फर्ज किया इस बच्चे के अंदर ये भी चला गया अबनॉर्मल, इधर से भी अबनॉर्मल आ गया ये, अब ये बीमारी हो जाएगी। थैलेसीमिया मिसाल के तौर पर, थैलेसीमिया। अब इस यहाँ पे नया वर्ड आएगा कैरियर। जो लोग जिनके अंदर रेसेसिव जीन होती है एक और दूसरी नॉर्मल होती है, तो वो बीमारी शो नहीं होगी, उनको कहेंगे हम वो उनके कैरियर हैं, वो लेके चल रहे हैं, बीमारी नहीं हुई। सही। और दोनों अगर दो कैरियर की शादी हो गई तो चांसेस ये हैं कि अबनॉर्मल जीन नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए, और वो अबनॉर्मल जीन जो आ जाएगी बीमारी शामिल हो जाए, जाहिर हो जाएगी, और उसको बोलेंगे बेस्ट एग्जांपल है थैलेसीमिया हमारे बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए कि क्लोज फर्स्ट कजन मैरिज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में तकरीबन कहते हैं कि 68% शादियां फर्स्ट कजन की होती हैं, 68%। और सिविलाइज्ड दुनिया में, यूरोप अमेरिका में ये होती हैं 2-3% सिर्फ कजन मैरिजेस। जाहिर बात है हमारे यहाँ मौरूसी बीमारियां ज्यादा कॉमन हैं। थैलेसीमिया तो एक एग्जांपल है, बेनतहा बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बीमारी होती है अबनॉर्मल हड्डी बनना, उसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उनके अंदर बच्चों के अंदर बार बार फ्रैक्चर होते हैं, तो दिमागी तौर पर तो नॉर्मल होते हैं, बल्कि इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो चल सकते नहीं है। मेरे एक दोस्त नवासा ऐसी पैदा हुआ था, उसने अपने बच्चों की शादी कर दी थी फर्स्ट कजन में, इसलिए उसकी अम्मा कह गई थी, तो अम्मा की बात माननी थी उसने। वो एक अलग किस्सा है। हमारे यहाँ माशरे में यही है ना कि नानी दादी कह जाती है कि इसकी शादी कर देना, इससे कर देना, इससे कर देना, और वो बच्चे गाड़ी चलती रहती है उसमें फर्स्ट कजन से फिर कंसंट्रेट होकर के। मुझे याद है उस बंदे ने मुझे फोन किया था एक दिन कि यार सिराज मसला हो गया। हमने क्या भाई क्या हुआ, खैरियत?
कहने यार मेरा नवासा पैदा हुआ है, उसकी आंखें ये जो सफेद होती है ये नीली हैं, एक तो बीच में काला होता है, चारों तरफ सफेद होती हैं, स्क्लेरा उसकी नीली है। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने भी कहा, वो डॉक्टर है दोस्त मेरा, मैंने क्या तो मसला है? हाँ मसला है, लगता है इसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ये आंखें जो व्हाइट वाला एरिया है वो नीली होती हैं, बहुत ब्राइट नीली। उस बच्चे का पहला फ्रैक्चर हुआ था 8 महीने की उम्र में, उसने चलने की कोशिश की, गिरा, फ्रैक्चर हो गया। वो अब उसकी उम्र होगी 25-26 साल, लेकिन उसके जिस्म में बेइंतहा फ्रैक्चर हुए हैं। वो पढ़ तो लिख लिया उसने, लेकिन मुस्तकिल वो व्हीलचेयर पे है, वो मुस्तकिल वो डिपेंडेंट है किसी पे। अब सोचिए आप, जिस खानदान में एक बच्चा भी, 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा abnormal हो, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फैमिली। घर में कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो, कुछ और खुशी का मौका हो, तो एक बच्चा व्हीलचेयर में चल रहा है तो रंग में भंग पड़ जाता है। तो कहते यही है कि फर्स्ट कजन मैरिज से बीमारियां बढ़ती जाती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, जो है रिसेसिव में मैंने जैसे पहले कहा मैंने कि एक जीन अब्नॉर्मल होती है कैरियर के अंदर, और 2 कैरियर की शादी अगर हो गई तो फिर मसला होता है। इसीलिए जहाँ जहाँ दुनिया में थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन थी, जैसे साइप्रस में थी, ईरान में थी कॉमन, पाकिस्तान में भी कॉमन है, तो साइप्रस और ईरान में तो लॉ बन गया है और फॉलो भी हो रहा है। हर शादी से पहले मियाँ बीवी दोनों का ब्लड टेस्ट होता है कि उनके अंदर वो थैलेसीमिया का जीन कैरियर है या नहीं है। उसको बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर या कैरियर या माइनर। अगर मियाँ बीवी जो होने वाले हैं, अगर वो दोनों माइनर हैं तो शादी नहीं हो सकती, वहाँ लॉ है। यहाँ पर अगर किसी ने शादी कर दी, निकाह कर दिया, उसको जुर्माना उसके ऊपर है। हमारे यहाँ नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। सर आपने कहा कि जैसे बाहर जो है वो 2 to 3% है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है ये ना, तो सर इसकी वहाँ पर लोगों की अवेयरनेस का मसला है या वहाँ कानून ऐसा है, और हमारे यहाँ लीगल है, इलीगल है, ये क्या इश्यूज हैं जिस पे बातचीत नहीं होती है? ये बहुत लंबा मसला है, बहुत लंबी बहस है ये। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको मैं। एक तो अवेयरनेस, एजुकेशन, हमारी एजुकेशन की कमी है, और लॉजिक, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये ऐसा मसला हो रहा है, तो उन्होंने आस्ते आस्ते शादियाँ खत्म कर दी। और कुछ मजहब का मसला भी है। दुनिया में 4 बड़े मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस और हिंदू। हिंदुओं में तो ये इलीगल है, ये बहुत पहले से इन्होंने ऑब्जर्व किया और कह दिया कि भाई फर्स्ट कजन मैरिज इलीगल हो जाएगी। क्रिश्चियनों में इसको डिस्करेज करते हैं, कहते हैं अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों में और ज्यूज में ये अलाउ है, इलीगल नहीं है। लेकिन ज्यूज ने भी जब ये बीमारियां मालूम होनी शुरू हुई, आज से कोई 100 साल पहले, जब मालूम हो गया कि कज़न मैरिज में मसला होता है, तो उन्होंने भी लॉ बना दिया कि नहीं, ये फर्स्ट कज़न मैरिज नहीं होगी, तो बहुत कम हो गई वहाँ। मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली ये है कि कहते हैं जिद में, कह लें आप, हिंदुओं से जिद में या कुछ भी, नहीं हम तो करेंगे, तो कहते हैं नहीं अलाउ है तो हम करेंगे। फिर मैंने और रिसर्च की, लोगों से पूछा मैंने, तो इसकी 2-3 वजह और हैं फर्स्ट कज़न मैरिज की। मालदार खानदानों में या इंटीरियर में, शहरों के अलावा, वहाँ ये है कि दौलत घर से बाहर ना जाए। अगर लड़की कज़न की शादी नहीं की आपस में, तो दौलत निकल जाएगी घर से। एक तो ये रीज़न है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीज़न मैंने पाया, कराची में रिसर्च के लोगों से पूछा कि क्यों करते हो, मेजॉरिटी ने ये बोला कि सर हालात ऐसे हैं, हमें पता नहीं है कि लड़का कैसा है, क्या करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वगैरह वगैरह, घर का देखा हुआ बच्चा है, देखी हुई बच्ची शादी कर देते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि यार तुम एक छोटी सी दावत करते हो, खाना पकाते हो। एक जगह मैं लेक्चर दिया था कैफे इमरान में, तो वहाँ खाना बहुत अच्छा है। मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, तो मैंने वहाँ ऑडियंस में पूछा आप में से कितने लोग अच्छा खाना पकाती हैं, तो 2-3 डॉक्टरों ने हाथ उठाया। मैंने कहा अच्छा खाना पकाने के लिए क्या करते हैं आप? कहने लगे अच्छा रॉ मटेरियल ढूंढते हैं, अच्छा दावल, अच्छा चावल, अच्छा घी, अच्छा ये वो। मैंने एक खाने पकाने के लिए तो अच्छी चीज ढूंढते हैं आप हैं, और शादी भी है के मामले में आप लड़का लड़की देखते हैं जो आसानी में जल्दी कर दिया आपने, रॉ मटेरियल नहीं ढूंढते अच्छा आप। तो इसको कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, समझा इस बात को। तो कहने मतलब ये कि अपनी आसानी के लिए और अपनी सुस्ती के लिए शादी कर दिया हमने फर्स्ट कज़न में। थोड़ी सी देर के हैसल से बचने के लिए आपने लॉन्ग टर्म मसाइल जो है वो। और सर एक पेशेंट ने कहा कि ना खानदान में इसलिए करते हैं कि अपना अगर मारेगा भी तो मतलब छांव में मारेगा। ये बहाना कर लिया, बहाने हैं। या हालांकि अपने भी जब मारने पे आते हैं तो बहुत ही गैरों से भी बुरे हो जाते हैं। उसमें एक ऑडियंस में से एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब आई विश आपकी मेरी मुलाकात हो जाती 10 साल पहले। क्यों?
कि मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, 3 बच्चे हुए, तीनों एबनॉर्मल है, Oh my God. मैसिवली एबनॉर्मल है। आई विश मेरी आप जान पहचान उससे हो जाती। एक दफा और मैं लेक्चर दे रहा था ऐसी, तो एक खातून थी, मेरी उम्र की होंगी, 70 साल से ज्यादा ही उम्र होंगी। वो उठी, मैं बैठा और कुर्सी पे, ये एक्सपो कराची में, एक्सपो में, वो तेजी से मेरी तरफ आई, मैं खड़ा हो गया, मैंने सलाम किया, कहने डॉक्टर साहब आपने अभी अभी मेरी पोती का रिश्ता तोड़ दिया। मैंने कहा क्या? फिर उन्होंने थपकी दी सबके सामने, मेरे यहाँ पर हाथ पर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि इनकी पोती का रिश्ता चल रहा होगा फर्स्ट कजन में, उन्होंने तोड़ दिया उसको। कहेंगे आपने बड़ा अच्छा किया, बता दिया ये मैंने। तो जो बस अवेयरनेस की कमी है, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए कि फर्स्ट कजन मैरिज में बीमारियां एक्सेसिव बढ़ जाती हैं। और आसान कर दें, आखिरी बात आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप दोनों आज घर में बैठे हैं तो घर में सब कुछ जमा करें, घर में सब बच्चों को, बड़ों को, सब कुछ जमा करें और एक कागज पे लिखना शुरू करें कि जो खानदान, मेरे खानदान में वो शादियां हुई फर्स्ट कजन, अच्छा, सबको लिखें कागज पे, ये शादी नंबर 1 2 3 4 10 लिखें, कम से कम 10 लिखें। सही। फिर हर एक के आप कितने, इस फैमिली बच्चे कितने बच्चे हुए, 1 से 2 3 4 5, तकरीबन जो 40-50 बच्चे हो जाएं, आप उसमें से देखें कि कितने सीवियरली एबनॉर्मल हैं। आपको 25%, 40 में से 10 एबनॉर्मल मिलेंगे आपको। ओह माय गॉड। और अगर रैंडम शादी आप करें कैलकुलेट, दूसरा काम ये करें कि रैंडम शादी का आप कैलकुलेट करें इस तरह से, तो आप देखेंगे कि 100-200 में से एक निकलेंगे मैसिवली एबनॉर्मल। देखिए एबनॉर्मलिटी तो है, मैंने पहले कहा था कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन लकीली अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मेजॉरिटी बीमारियां रेसेसिव बीमारियां हैं। रेसेसिव मतलब कि अगर एक भी एबनॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है, बीमारी नहीं होगी। दोनों एबनॉर्मल होगी, दोनों खराब होगा तो बीमारी होगी, और दोनों खराब होने का चांस जितना क्लस्टरिंग होगी उतना अच्छा कहीं होता जाएगा। और ज्यूज में ये बात थी पहले कि नहीं हम बड़े अच्छे लोग हैं, सुपीरियर हैं, बनी इजराइल हैं, तो शादी से नहीं करते थे बाहर। आप डॉक्टर हैं, आप जानती हैं, आप किताब में देखें मुर्सी बीमारियां ज्यादातर जू नाम से हैं, जैसे नीमन-पिक डिजीज, गॉशर डिजीज, फलाना डिजीज, फलाना से, इसलिए कि वो डिजीज पहली दफा डिस्क्राइब हुई थी जूस के अंदर। तो 80-90 साल पहले वो जब आइडिया हो गया तो उन्होंने लॉ बना दिया, अब उनके फर्स्ट कजन मैरिज नहीं होती, एक्सेप्ट जो उनके यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, होती है बहुत ही कहते हैं बहुत ही टाइट, बहुत टाइप के जो कट्टर टाइप के हैं वो करते हैं। तो बेसिक मैसेज यही है कि शादी के ब्याह के मामले में, क्योंकि ये आप जनरेशन देख रहे हैं, Exactly. और ये हम जानते हैं कि जिस कम्युनिटी में कजन मैरिज हुई है बहुत क्लोज, जैसे बाइस या पारसीस, वो आस्ते आस्ते वो कम्युनिटी खत्म होती जा रही है। मुझे खतरा ये है, मैं बड़ा मजबूती के साथ ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, अगर ये पाकिस्तान में खास करके 68% शादी फर्स्ट कजन मैरिज है, अगर ये बंद ना हुई, खत्म ना हुई, तो अगले 200-300-400 साल में बीमारी की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हो सकता है ये नस्लें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मुमकिन है ये। तो फर्स्ट कजन मैरिज एक तरह का, मैं हमेशा कहता हूँ, ये मिनी माइक्रो मेडिकल सुसाइड है, ये एक तरह का मेडिकल सुसाइड, जानबूझ करके ऐसे जो आप मौत जानबूझ के गले लगाएं वो सुसाइड ही है। और सुसाइड तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हराम, जो सिगरेट पीने को कहते हैं कि ये मिनी स्लो पॉइजनिंग है, तो सुसाइड कर रहे हैं ना आप, सिगरेट जो लोग पीते हैं रेगुलरली, और या गुटखा खाते हैं, कैंसर ज्यादा हो जाता है उनके अंदर। इस तरह फर्स्ट कजन मैरिज भी मिनी माइक्रो मेडिकल सुसाइड है ये, इसको खत्म होना है। और एक ही तरीका है कि अवेयरनेस बढ़ाए लोगों के अंदर, और फिर मैं मुझे यकीन है कि आस्ते आस्ते ये कम होती जाएगी। शहरों में कम हो गई है, अभी शहर के पेरिफेरी में अभी नहीं कम नहीं। सर शुरू में पेशेंट जो आते हैं ना, तो उस वक्त तो उनको नहीं एहसास होता, लेकिन जब हो जाता है फिर उनको एहसास होता है कि अब नहीं करना। बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल हम इस मसले से गुजर रहे हैं। तो हमारा पैगाम भी यही है कि खुद तजर्बा करने की बजाय हमारी बात मान लें, ये लॉजिकल। और लिटरेचर में देखें ना, सिंपल अपने खानदान में, अपने घर में, हाँ, ये एक्सरसाइज कर लेना जी, बिल्कुल। अपने क्लोज रिलेटिव में, अपने पड़ोस में फर्स्ट कजन मैरिज पे लिखें, उनके जितने बच्चे हुए, अच्छा इनके अंदर अबॉर्शन ही बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज ही बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं?
क्रोमोसोमल वो एनॉमलीज इसलिए बढ़ते हैं कि- कि वो बच्चे जो जिंदगी को संभाल नहीं सकते, एग्जैक्टली ज्यादा abnormal होते हैं, वो पहले ही बॉडी पहले रिजेक्ट करती है। अबॉर्शन क्या है, बिल्कुल मिसकैरेज ऐसे, क्या है, बिल्कुल ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। एग्जैक्टली मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ अपने Exactly. स्टूडेंट्स को कि यूट्रस के अंदर एक कोने में एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बैठा हुआ है, एग्जैक्टली QC ऑफिसर बैठा हुआ है, सो राइट और वो देख रहा होता है कि बच्चा बन रहा है, अगर दिल ही नहीं बना उसका, करे अबॉर्ट अबॉर्ट, ब्रेन नहीं बना अबॉर्ट अबॉर्ट, हार्ट नहीं बना या उसका लंग नहीं बना अबॉर्ट, हाँ जिसकी एक उंगली नहीं है फिर ठीक है चलेगा, ये चलेगा, एक फेफड़ा बन गया उसका, चलो जाए दो उसको, डाउन हो गया, चलो जाने दो, डाउन है जाए दो, लेकिन दुनिया में आकर के वो अब रहेगा वो। ऐसे ही तो ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। हर खातून के यूट्रस के अंदर हम उसको चैलेंज करते हैं अंदर से। और ये जितनी भी, एक्चुअली मेरे पास एक ऐसी मीटिंग में खातून आई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई मुझे, जी सर, गायनेकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बातें करते हैं, मसले हल बताएं। मेरा एक पेशेंट है, शादी को 3 साल हुए हैं और उसको मिसकैरेज हो चुके हैं और वो तड़प रहे हैं बच्चे के लिए, तो क्या करें? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो क्या मतलब? मैंने शुक्र अदा करें कि मिसकैरेज हो गए, अगर वो पैदा हो जाते बीमारी के साथ कितनी बड़ी बुरी बात थी। तो नहीं डॉक्टर साहब आप बताएं सीरियसली क्या कर सकते हैं इसका। मैंने कहा भाई ये तो अल्लाह का एहसान है ना, ये कि मिसकैरेज हो रहा है, अब शादी कर ली तो मजबूरी है, तो या बच्चे अडॉप्ट कर लें, बच्चे पैदा ना करें। फिर नहीं डॉक्टर साहब कुछ सोल्यूशन कोई होगा। फिर मुझे और लोग बैठे थे वहां पे, मैंने कहा भाई इसका सोल्यूशन एक है। मैंने क्या? मैंने कहा चेंज द स्पाउस। नहीं सर, ये तो लो हंसे, आप हंसी ना भी, लो हंस पड़े। फिर मैंने सीरियसली कहा नहीं हंसे नहीं आप, ये तो दोनों ने साबित कर दिया दोनों फर्टाइल हैं। कितनी बड़ी बात है ये, दोनों लड़के लड़की ने साबित कर दिया कि दोनों फर्टाइल हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट कजन है तो हर दफा इतना ज्यादा अबनॉर्मल बच्चा बनता है कि वो ठीक नहीं है, रॉ मटेरियल चेंज कि इतना ज्यादा अबनॉर्मल होता है कि वो उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो उससे और ना खेलें, चैलेंज में नेचर को और चैलेंज ना करें, या तो आप बच्चे ना पैदा फर्क क्या ऐसा बच्चा बन जाए जिसका एक पाँव ना हो, पैदा हो जाए वो, जिंदगी भर एक पाँव के बगैर चलेगा, वो थैलेसीमिया हो जाए उसको, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाए, गॉशर डिजीज हो जाए, नीमेनपिक डिजीज हो जाए, मेटाबॉलिक डिजीज हो जाए, बहुत सारी बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां हैं जो इनमें होती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाए। बिल्कुल, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी 2 बेटियां, फर्स्ट कजन मैरिज थी उनकी, एक नॉर्मल है, एक को मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी। और वो लड़की थी पढ़ने में बहुत तेज, वो उसने इंटर किया, BSc किया, फिर PhD कर रही थी वो। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है शुरू होती है जो उसको थी पाँव से, तो उनका पाँव कमजोर हो गया। मुझे याद है 7 साल की उम्र में उसको डांट पड़ रही थी, बहुत घर में बहुत डांट पड़ रही थी, देखती नहीं, ख्याल नहीं करती है, प्लेट गिरा दिया, तोड़ दिया। उसकी बेचारी का पाँव कमजोर हो गया था, टूट गया, क्रॉकरी टूट गई। कुछ दिनों बाद वो व्हील चेयर बैठ गई, जो अब चलने काबिल नहीं थी, और PhD कर रही थी आस्ते आस्ते। ब्रेन तो सही था उसका, फिर उसका आस्ते आस्ते मसल पेट के खराब हुए, तो आए दिन उसका मसला होता है पेट का। जब वो मसल उसके रेस्पिरेटरी मसल कमजोर हो गए, अब सांस नहीं ले पाती थी। उसी दौरान में उसको एक इन्फेक्शन हुआ, खांसी हुई, वो खांसी चेंज हो गई निमोनिया में, और निमोनिया से मर गई वो। उसके वालिद हमेशा ये कहते थे यार कैसे डॉक्टर आजकल खराब हो गए हैं, एक निमोनिया नहीं ट्रीट कर सके, इतनी एंटीबायोटिक बाजार में मिलती हैं, उन्होंने सही एंटीबायोटिक नहीं दी। फिर उनको समझाया मैंने उनको कि ये निमोनिया से नहीं मरी है, निमोनिया तो एक फ्रंट कॉज था, असल कॉज था उसके अंदर कॉफ रिफ्लेक्स नहीं था, उसके अंदर सीने के मसल पैरालाइज हो गए, तो खांस करके खांसना क्या है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ कोई होती इरिटेशन, हम फौरन छींकते हैं या खांसते हैं, निकाल लेते बाहर फेंकते हैं, वो निकाल नहीं सकी बेचारी। तो वो तो फिर आस्ते समझ में बात उनको आई। तो कहने मतलब ये कि ये समझाया उनको खातून को मैंने, आपने सवाल का जवाब पूछा तो मैं जवाब दे दिया आपको। फिर अब क्या करें, मैं ऐसे उसूलन मैं फर्स्ट कजन मैरिज अटेंड नहीं करता हूँ पिछले 15-20 साल से। मुझे मालूम हो जाए बातों पता कर लेता हूँ मैं। तो मेरे को दोस्त कई दफा हुआ है कि यार तुम मेरी बेटी शादी में क्यों नहीं आओगे। मैंने कहा यार मैं उससे बिजी हूँ। कहने कैसे नहीं आओगे यार, मेरी बेटी, हम लोग बचपन से क्लास फेलो में दोस्त हैं, तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी। तो जब मैंने समझाया उसको कि यार मैं कैसे शादी में आऊँ जब मुझे पता है कि उसकी 4 में से 1 बच्चा अब नॉर्मल होगा, मैं कैसे वह शादी अटेंड करूँ। तो आस्ते आस्ते लोग समझ में बात आ रही है। ये बहुत मजा आया, और मेरा ख्याल है लोगों को भी बहुत सारी बातों के जवाब मिले होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और
आप वाली बात ठीक है, अगर हम कोई एक आध भी बचा लें ऐसी शादी तो शायद मकसद पूरा हो गया। तो सर मुझे तो एक तो- बात समझ में आई है कि अगर आपने फर्स्ट कजन मैरिजेस को ना रोका तो आइंदा कुछ सालों में एबनॉर्मल जनरेशन का बहुत सुनामी ज्यादा, आएगा। बिल्कुल ऐसे। सही कह रहे हैं। और वो कौम खत्म हो जाती है आस्ते आस्ते। जैसे मैं पारसी खत्म हो गया ना, आस्ते कम हो गया, बहुत कम हो गया। भाईस खत्म हो गया, उनके यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट था, शादी बाहर करेंगे नहीं, अब कर रहे हैं बाहर वो। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।